हरि ओम। ओम नमो भगवते शिवानंदाय। ओम नमो भगवते चिदानंदाय। ओम नमो भगवते श्री कृष्णानंदाय। ओम नमो भगवते श्री अखंडानंदाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्री रामाय नमः। श्री राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। श्रीराम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। श्रीराम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। आइए हनुमान जी विराजिए, कथा कहूँ मति अनुसार। प्रेम सहित गादी धरू, पधारिए पवन कुमार। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। हरि ओम। श्री रामचरितमानस स्वामी श्री अखंडानंद जी महाराज के प्रवचनों पर आधारित पुस्तक बालकांड। अभी विश्वामित्र धनुष्य यज्ञ के बारे में बता रहे हैं। श्री रामचंद्र जी ने ब्राह्मणों का यज्ञ तो देख लिया, होम का यज्ञ भी जानते थे, लेकिन धनुष का यज्ञ क्या होता है ये नहीं जानते थे। अब मुनि ने कहा यह तो तुम्हें जरूर देखना चाहिए, तुम्हारे ही काम का है ये, चलकर धनुष तोड़ना है। बड़े यज्ञ में धनुष यज्ञ का नाम बताया। उत्तर इहाते देश मिथिला अनुभव, भूप विदित विवेक तासु तनया गुणों की खानी। नृप सुनु कान धाये सलभ समान रण, माचो घमासान पै पराने हारि ही यमानी। राति नीत बढ़त बिलोकी नृप किन्हो पल, तोरे जो पिनाक ताहि जानकी बरेगी जानी। सुनी सुनी आए है महीपति पदीपन के, रावरे पधारी बेटे भूप की बढ़ेगी कहानी। सो मुनि ने उनसे प्रार्थना की कि चलो महाराज धनुष यज्ञ सुनकर चल पड़े। रास्ते में आश्रम मिला, न वहाँ पशु न पक्षी न जीव न जंतु। भगवान ने देखा कि एक पत्थर पड़ा हुआ है। प्रभु ने पूछा यह क्या चीज है, तो मुनि ने विशेष रूप से उसका वर्णन किया। गौतम की पत्नी अहल्या है, वह शापवश इस शिला का शरीर धारण करके धैर्य से इसमें रहती है और आपके चरण कमल की धूल जाती है। हे रघुवीर कृपा करो, ये तो बहुत संकोची है। जब इन्होंने सुना कि ब्राह्मण ऋषि की पत्नी है तो उसको पाँव कैसे छुआए, इनके मन में थोड़ा संकोच हो गया राम जी के मन में। लेकिन कृपा मन में ऐसी भरी है कि बोले चलो पाप लगेगा तो हमको लगेगा, लेकिन ब्राह्मण के शरीर को पांव छुआ देने से उसका तो उद्धार हो जाएगा। परिसत पद पावन, त्रिभंगी छे, त्रिभंगी छंद छे। परिसत पद पावन, शोकन सावन प्रगट भई तप पूंज सही। देखत रघुनायक जन सुखदायक, सन्मुख होई कर जोरी रही। अति प्रेम अधीरा पुलक शरीरा, मुख नहीं आवई वचन कही। अतिशय बड़ भागी चरण निलागी, जुगल नयन जलधार वही। धीरजु मन कीन्हा प्रभु कहु दीन्हा, रघुपति पाई। अति निर्मल वाणी अस्तुति ठानी, ज्ञान गम्य जय रघुराई। मैं नारी अपावन प्रभु जग पावन, रावण रिपुजन सुखदाई। राजीव विलोचन भव भय मोचन, पाहि पाहि
मुनि श्राप जो दीन्हा, अति बल कीन्हा, परम अनुग्रह मैं माना। देखे उबरी लोचन हरि भव मोचन, इह लाभ शंकर जाना। बिनती प्रभु मोरी मैं मति भोरी, नाथ न मांगऊ बर आना। पद कमल परागा रस अनुरागा, मम मन मधुप करई पाना। जेहि पद सुर सरिता परम पुनीता, प्रगट भई शिव शीस धरि। सोई पद पंकज पूजन अज मम सिर धरेउ कृपाल हरि। एहि भांति सिधारी गौतम नारी, बार बार हरि चरण परी। जो अति मन भावा सो बर पावा, गैपति लोक आनंद भरी। अस प्रभु दीन बंधु हरि, करन रहित दयाल। तुलसीदास सतते ही भजो, छाड़ी कपट जंजाल। सियावर रामचंद्र की जय। भगवान के पावन पद का स्पर्श होते ही कहते हैं कि वे शोक को नष्ट करने वाले हैं। जिसको भगवान ने अपने चरण एक बार छू दिया वह पावन हो गया। वह राम का पद पावन है, वह धूल पावन है, पत्थर पावन है। जिसको भगवान ने अपने चरणारविंद से स्पर्श कर दिया सो तुरंत वह तप पुंज अहल्या रूप में प्रकट हो गई। उसको रघुनाथ भगवान का दर्शन हुआ। वह कहती हैं आप जन सुखदायक है। उनके सामने हाथ जोड़ करके खड़ी हो गई। प्रेम से उसका शरीर अत्यंत अधीर है। सारे शरीर में पुलकावली छा गई है। मुख से वचन नहीं कहा जा रहा है और बड़ी बड़भागी है। बड़भागी अंगद हनुमाना। बड़भागी वह है जिसका भगवान के चरणारविंद के साथ संबंध हो जाए। वह अतिशय बड़भागी है क्योंकि दूसरे लोग तो भगवान के चरणारविंद छूते हैं और इसको तो भगवान ने अपना चरणारविंद छुआया, मैंने सामने से छुआया। एक आदमी जाकर छुए और इधर भगवान कृपा करके छुआ दे, बड़ा फर्क होता है। भगवान के चरणों में वो लग गए क्योंकि अतिशय बड़भागी है, नसीब वाली है। दोनों आंखों से उसके जल की धारा बह रही है। मन में धैर्य धारण किया, स्वामी को पहचान लिया और रघुपति की कृपा से उसको भक्ति मिली। अत्यंत निर्मल वाणी से उसने स्तुति करना प्रारंभ किया। उसको तो दिव्य दृष्टि से प्राप्त हो गई थी। हे रघुराई, आप साधन गम्य नहीं है, ज्ञान गम्य है। जो चीज पहले नहीं होती है वह साधन से बनाई जाती है। जैसे खिचड़ी बनानी हो घर में तो आग जलाकर, बटलोई मानी बर्तन में, पानी चढ़ाकर नमक हल्दी इकट्ठा कर उसको पकाया जाता है। साधन से जो चीज मिलती है वह पहले से नहीं होती है, उसे बनाना पड़ता है। और ज्ञान से जो चीज मिलती है वह पहले से मौजूद होती है। तो साधन से बनाई हुई जो खिचड़ी या तो कोई सामग्री होती है वो सड़ जाती है, लेकिन ज्ञान से जानी हुई वस्तु सड़ती नहीं, मतलब इसका नाश नहीं होता है। रघुराई, आप ज्ञान गम्य हैं, आपकी जय हो। मैं अपावन नारी हूँ, हमारे अंदर अपवित्रता लगी रहती है और आप जगत को पवित्र करने वाले हैं। हमें आगे की बात मालूम है कि आप रावण को मारने के लिए प्रकट हुए हो और भक्तजनों को सुख देने वाले हो। कमल के समान आपके नेत्र है और आप भव के भय से छुड़ाने वाले हैं। मैं आपके शरण में आई हूँ, बचाओ, मेरी रक्षा करो। अनुज्ञा अलंकार इसको बोलते हैं। मुनि श्राप जो दीन्हा, शाप दिया बहुत बढ़िया, हम स्वीकार करते हैं। उन्होंने शाप नहीं दिया, हमको वरदान दिया, बड़ा भला किया। मैं इसका परम अनुग्रह मानती हूँ, क्योंकि वो शाप दिया तो पत्थर बने तो भगवान का दर्शन हुआ ना। हाँ, मैंने आंख भरकर आपको देखा, आप संसार सागर से छुड़ाने वाले हैं। आपके दर्शन को ही शंकर जी सबसे बड़ा लाभ मानते हैं। विनती प्रभु मेरी विनती है, मैं बहुत भोली भाली हूँ।
मैं आपसे कोई दूसरा वर नहीं मांगती हूँ। मन में यह बात आ गई कि अब हमको भगवान ही मिले, दूसरा कोई न मिले। आपके चरण कमल को पराग का रस, अनुराग का रस है। अनुराग क्या है? रस है, प्रेम है। उसको हमारा ये मन रूपी भंवरा हमेशा पान करे, मतलब हमारे मन आपके चरणों में ही बना रहे। जिस चरण कमल से यह निर्मल सुर सरिता गंगा, जो परम पवित्र है, निकली और शंकर जी ने अपने सिर पर धारण किया, सोई पद पंकज, वही पद पंकज जिसकी ब्रह्मा जी पूजा करते हैं और जिससे गंगा जी प्रकट हुई, उसी चरण को आपने हमारे सिर पर अपने आप रख दिया। कितने कृपालु है आप। ऐसा कहकर गौतम की नारी बार बार भगवान के चरणों में गिरी और फिर चली गई। जो बात उसके मन में थी, अहल्या जी के प्यारी से प्यारी बात थी, वह वर उसको मिला, माने वो वरदान भगवान ने दिया और आनंद में भरकर वो अपने पति के पास चली गई, पति के लोक में चली गई। अस प्रभु दीन बंधु, ऐसे दीन बंधु है भगवान, बिना किसी कारण के न कोई भेंट करे, न पूजा करे, न तप करे, किसी कारण के बिना ही वे दया करते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि कपट का जंजाल छोड़कर दुनिया में जहां बेईमानी भरी है, छल कपट भरा है, इसे छोड़कर वे सच तो इन्हीं भगवान का भजन कर। चले राम लक्ष्मण मुनि संगा, गए जहाँ जग पावनी गंगा, गाज सुनु सब कथा सुनाई, जे प्रकार सुर सरि मही आई, तब प्रभु शीश समेत नहाए, विविध दान मही देवनि पाए, हर्षि चले मुनि वृंद सहाय, बेगी विदेह नगर नियराया, पुर रम्यता राम जब देखी, हर्ष अनुज समेत विशेषी, पापी कूप सरित सरनाना, सलिल सुधा सम मनी सोपाना, गुंजत मंजु मत्त रस भृंग, पूजत कल बहु बरन विहंग, बरन बरन बिक सेवन जाता, विविध समीर सदा सुखदाता, सुमन वाटिका बागवन, विपुल विहंग निवास, फुलत फलत सुपल्लवत, सोहत पुर चहुपास, सियावर रामचंद्र की जय। चले राम लक्ष्मण मुनि संगा, देखो दोनों बार वहां पहले आया, जब अयोध्या से चले थे तब भी हर्षी चले, आनंद से चले, और जब विश्वामित्र के आश्रम से चले तब भी आया कि हर्षी चले। अब अहल्या के आश्रम से चले तो हर्षित होकर नहीं चले, सीधा बोला चले राम लक्ष्मण, तो हर्षित होकर नहीं चले, इतना ही कहा चल पड़े। क्यों चल पड़े? कि अहल्या जी को पांव छुआ, ब्राह्मण की स्त्री को पांव छूना पड़ा, उससे थोड़ा मन का हर्ष कम हो गया, घट गया। सो अब कहाँ गए? गंगा जी के किनारे गए, एकादशी की तिथि थी, जहाँ जग पावनी गंगा है वहां गए। वहां जाने पर विश्वामित्र जी ने सब कथा सुनाई, जिस प्रकार गंगा जी पृथ्वी पर आई है। भगवान ने ऋषियों समेत स्नान किया और ब्राह्मणों को दान मिला। अब इसके बाद जब गंगा स्नान कर लिया और ब्राह्मणों को दान दे दिया, तो मन में आया कि जो अपराध लगा था ब्राह्मणों को पांव छुआने से, वो मिट गया। तब अभी दूसरी बार आता है, हर्षि चले मुनि वृंद सहाया। अब तो ब्याह करने के लिए चले हैं, तो अब जैसे सेना चले राजा के साथ, तो मुनि वृंद सहायक सेना उनके साथ है और आनंद में चल रहे हैं और विदेह नगर के पास पहुंच गए। पूर्ण रम्यता राम जब देखी, जब रामचंद्र ने देखा कि यह विदेह नगरी इतनी रमणीय है, तब तो लक्ष्मण के सहित उनको बड़ा आनंद आया। इतने दिनों तक अयोध्या नगर से दूर जंगल में रहते थे, धरती पर सोते रहे, फल मूल खाते रहे, तो अब जो शहर देखने को मिला तो बड़ा आनंद आया। बावड़ी है, नदी है, कुआं है, सरोवर भी है, अमृत के समान वहां का जल है, खारा पानी नहीं है वहां। नहीं तो व्रज में जाओ
तो गोपियों ने रो रो कर वहां का पानी खारा कर दिया है। सलिल सुधा सम मणि सोपाना, वह तो ससुराल का गांव है। भगवान ने कहा यहाँ खारा पानी हो जाएगा तो बदनामी होगी कि भगवान ने बेटी ब्याही तब भी खारा पानी। तो सलिल सुधासम है और मणियों के सोपान बने हुए हैं। गुंजत मंजु मत्त रस भृंगा, रसमत्त होकर भंवरे मंजू मंजू गुंजार गुंजार कर रहे हैं और रंग बिरंगे पक्षी कलरव कर रहे हैं, रंग बिरंगे फूल कमल खिल रहे हैं, शीतल मंद सुगंध वायु चल रही है, हमेशा सुख मिल रहा है। फूलों की वाटिका है, बाग है वृक्षों का, बिना लगाया हुआ भी वन है। वन तो स्वाभाविक है और बाग लगाए हुए वृक्षों से होता है और वाटिका फूलों की है। तरह तरह के पक्षी भी उसमें रहते हैं, फूल लगे हैं, फल लगे हैं और बड़े सुंदर लाल लाल पल्लव है। पल्लव माने नई नई ऊपर जो फुटती है उसको पल्लव बोलते हैं। चारों तरफ नगर की ऐसी स्थिति है। बनई न बरनत नगर निकाई, जहाँ जाई मन तहीं लोभाई। चारु बजारु विचित्र अंबारी, मणिमय विधि जनु स्वकर संवारी। धनिक बनिक बर धनद समान, बैठे सकल वस्तु लई नाना। चौहट सुंदर गली सुहाई, संतत रह सुगंध सिंचाई। मंगलमय मंदिर सब केरे, चित्रित जनु रतिनाथ चितेरे। पुर नर नारी सुभग सुचि संता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। अति अनूप जह जनक निवासु, बिख कहि विबुध बिलोकी बिलासु। अति चकित कोट बिलोकी, सकल भुवन शोभा जनु रोकी। धवल धाम मुनि पुरटपट, सुघटित नाना भांति। सिय निवास सुंदर सदन, शोभा किमि कही जाति। सियावर रामचंद्र की जय। अब यह नगर की निकाय, नीक शब्द का निकाय कर दिया। निकाय माने सुंदरता का वर्णन करते ही नहीं बनती, इतनी अच्छी जगह है, इतना सुंदर शहर है। मन जहाँ जाता है वहीं लुभा जाता है, तो दूसरी जगह देखा ही नहीं जाता। जब दूसरी जगह देखा ही नहीं जाता तो पूरा वर्णन कैसे होगा। बड़े सुंदर चारों बाजार है, चारों माने सुंदर बाजार है और विचित्र अंबारियां उन पर बनी हुई है। विचित्र माने अनोखी, अंबारियां माने वो जो कोई भी जगह होती है उसके ऊपर की जगह। बाजार माने नीचे जो दुकान है और अंबारी माने उसके ऊपर जो स्थान बने हुए हैं, वे सब के सब मणिमय है। लेकिन ऐसा मालूम पड़ता है कि मानो विधाता ने अपने हाथों से बनाया है। इसका अर्थ होता है कि जैसे हम लोग मिट्टी का खिलौना बनाते हैं तो खिलौने सब अलग अलग होते हैं और ब्रह्मा जी धरती बनाते हैं, ईश्वर धरती बनाता है, तो वो सब एक में होती है। तो जितने मकान बनाए हुए उनमें कहीं जोड़ देखने में नहीं आता है कि दो चीज कहाँ जोड़ी गई है। ये जोड़ने की भी विशेषता है, इसीलिए बताया कि मणिमय किंतु विधि जन स्वकर संवारी, ब्रह्मा जी ने अपने हाथों से बनाया है। बड़े बड़े धनिक जो बनिक पर है वे कुबेर के समान है, अपनी अपनी वस्तुओं के साथ वे दुकानों में बैठे हुए हैं और अंबारी में भी बैठे हुए हैं। थोके व्यापार करने वाले, जत्थाबंद व्यापार करने के लिए गद्दियां जो होती है वे अंबारियों में ऊपर है और जो वस्तुएं बिकने के लिए रखी है वो नीचे है। चौहाट बहुत सुंदर है, मानी चौहाट मानी जो बाजार बोलते हैं वही हाट बोलते हैं। तो चौहाट बहुत सुंदर है, गली बड़ी सुंदर है और हमेशा वे सुगंध सी सींची जाती है। सबके मकान बड़े मंगलमय है, मानो काम रूप चितेरा ने अपने हाथ से चित्रित किया। चितेरा माने चित्रकार। काम जिसकी ओर देखता है, काम जिसकी ओर देख लेता है वह सुंदर हो जाता है। माने मन में काम हो और किसी वस्तु को देखे, माने चाह कर किसी वस्तु को देखे तो उसमें सौंदर्य ही सौंदर्य नजर आता है। यह काम का ही दोष है जो दुनिया में सुंदरता मालूम पड़ती है। अगर काम न हो तो संसार में कोई चीज सुंदर मालूम न पड़े। तो ये कुरूप और सुरूप दोनों काम के बच्चे हैं। तो स्वयं रतिनाथ ने मानो अपने हाथ से चित्रित किया हो
और ईश्वर की तस्वीर तो बनती नहीं, आप जानते ही हैं। लिखनी बैठी जाकी छवि, गही गही गर्भ गरुड़। बड़ा अभिमान लेकर लोगों ने ईश्वर का चित्र बनाना शुरू किया, परंतु भये न केते जगत के चतुर चितेरे पूर। चतुर से चतुर चितरा भी उसकी तस्वीर नहीं बना सका। अब कहो कि भाई नगर बड़ा सुंदर है, लेकिन वहां के रहने वाले अच्छे न हो, तो वह नगर किस काम का? नगर की अच्छाई तो यही है कि वहां रहने वाले लोग भी अच्छे हो। कोई कोई तो चोरों का गांव होता है। उत्तर प्रदेश में कई गांव ऐसे प्रसिद्ध है, उनका नाम सुबेरे सुबेरे नहीं लेते, भोजन नहीं मिलेगा दिन भर। हमारे गांव के पास भी ऐसे गांव है, स्वामी जी के थे, जहाँ सवेरे उनका नाम नहीं लेते हैं। वृंदावन में गाते हैं, धन्य धन्य माट गांव के चोर। माट गांव है यमुना के उस पार, वहाँ चोरों की बस्ती है, उसको महात्मा ने ऐसे गा दिया है। तो नगर में जो नर नारी है वे सब सुंदर है, पवित्र है और संत है। देखो, सुभग माने देखने में सुंदर है, पर देखने में सुंदर भी तो विष का रस का भरा हुआ कनक घट, सोने का जो घट होता है वो भी होता है। तो बोले नहीं, सूची माने सबके सब पवित्र भी है, पर आचरण भी पवित्र हो, पर मन अच्छा ना हो तो कैसे हो? बोले नहीं, सब संत भी है, देखने में सुंदर है, चरित्र से पवित्र है और हृदय से संत है। राम स्नेह सरस मन जासु, साधु सभा बड़ आदर जासु, आदर तासु। वहां के रहने वाले संत है। कहते हैं पिंगला ने विदेह नगर में जब पश्चाताप किया है तो उसने बताया कि इस विदेहों की नगरी में मैं ही एक अभागिन हूँ। वह वहां पर रहती थी। अन्य दो संत है, धर्मशील है, ज्ञानी है और गुणवंत है। अति अनूप जहाँ जनक निवास। अब जहाँ जनक जी का निवास स्थान है वह तो अत्यंत अनूप स्थान है। अनूप माने अद्वितीय, अजोड़। और अनूप शब्द का अर्थ यह भी होता है कि वह जल से घिरा हुआ होता है। नगर में भी एक कोट है, माने किला है, गढ़ है। उस कोट में जैसे परिखा हो माने दुर्ग हो, चारों तरफ गहराई हो, उसके भीतर उनका निवास हो। उनके विलास को देखकर बड़े बड़े देवता, विलास माने सुखभोग, लग्जरी, विलास को देखकर बड़े बड़े देवता भी आश्चर्यचकित रह जाते हैं। उनके कोट को देखकर उनका चित्त चकित हो जाता है देवताओं का। मालूम पड़ता है कि सारी धरती की शोभा मानो कैद करके वहां रख ली है। ये सब उत्प्रेक्षा अलंकार है कि शोभा और कहीं जाए नहीं, वहीं रहे। उज्जवल वहां के भवन है और मणि जड़ित सुनहरे वस्त्र मकान में लगाए हुए हैं और वे नाना प्रकार से, विविध प्रकार से गढ़े हुए हैं। बड़ी कारीगरी है उसमें। ऐसा श्री सीता जी का निवास स्थान भी सुंदर सदन है। उसकी शोभा कौन वर्णन कर सकता है? वहां जगत जननी जगदम्बा महामाया स्वयं निवास करती है। वे है सौंदर्य की खान। जैसे रामचंद्र जी के बारे में आता है, आनंद हो के आनंद दाता, वे आनंद को भी आनंद बनाने वाले हैं। वैसे सीता जी के बारे में वर्णन आता है, सुंदरता कहूँ सुंदर करई, छवि गृह दीप सीखा जन बरई। सौंदर्य को सौंदर्य बनाने वाली जगत जननी सीता है। तो सौंदर्य है सीता और रामचंद्र है आनंद। यह दोनों का जो विवाह है, यह सौंदर्य और आनंद का संयोग है। कोई देखने में तो बहुत सुंदर हो, लेकिन दिन रात रोता रहे तो वह किस काम का? अब वह आंसू दिखेंगे तो सुंदरता दिखेगी। और कोई हंसता मुस्कुराता भी हो, लेकिन चेहरा देखने लायक न हो तो, और जहाँ सौंदर्य और आनंद का मेल हो जाता है, वह वस्तु पूर्ण प्रकट हो जाती है। सुभग द्वार सब कुलिस कपाटा, भूप मीर नट मागध भाटा, बनी विशाल बाजी गजसाला, हय गय रथ संकुल सब काला। सूर सजीव सेन बहु तेरे, नृप गृह सरिस सदन सब केरे। उर बाहेर सर सरित समीपा, उतरे जहाँ तहाँ विपुल महीपा। देखी अनूप एक अंजराई, सब सुपास सब भांति सुहाई। कौशिक कहे मोर मनुमाना, इहा रहिय रघुवीर सुजाना।
भले ही नाथ कहि कृपा निकेत, उतरे तह मुनि वृंद समेत। विश्वामित्र महामुनि आए, समाचार मिथिलापति पाए। संग सचिव सुचि भूरि भट, असुर बर गुर ज्ञाति। चले मिलन मुनि नायक ही, मुदित राव एहि भांति। सियावर रामचंद्र की जय। सबके सब दरवाजे बड़े सुंदर है और वज्र की किवाड़े है, माने इतनी मजबूत है कि तोड़ी ना जा सके। और वज्र माने हीरा भी हो सकता है, तो हीरा जड़े कपाट है, दरवाजे है। वहीं राजाओं की भीड़ है, नट मागध भाट सब लोग इकट्ठे हुए हैं। घुड़साल एवं हाथीशाला, घुड़साल माने अश्व को बांधने की जगह, घुड़साल एवं हाथीशाला बड़ी विशाल बनी है। उनमें हाथी घोड़े रथ हर समय भरे रहते हैं। बड़े बड़े बहादुर मंत्री है और सेनापति भी बहुत से हैं। उन सबका घर भी राजा ने अपने सरीखा ही बनाया है। जब रहनी में बड़ी विषमता होती है, राजा तो बड़े आराम से रहे और सेनापति मंत्री और वीर पुरुषों को अच्छी तरह न रखे तो वे विरोधी हो जाते हैं, वे लोग विद्रोह कर देते हैं। तो उनको भी राजा ने अपने जैसे रखा है, अपनी तरह से रखा है। सब सम्मानित है, समादृत है। समादृत माने सम आदर मिलने वाला है सबको। गांव के बाहर जो सरित माने जल की सब ये बातें, सर माने तालाब सरोवर, सरित है नदी, सरित संस्कृत का सरिता हुआ है। तो गांव के बाहर जो सरित है, उनके पास बहुत से राजा लोग उतरे हुए हैं। इसका अर्थ है कि जानकी स्वयंवर के अवसर पर बहुत से राजा बाहर से आए हैं और उनको मिलने के लिए भी बहुत से लोग आते हैं। पर राजा जनक उनको नगर के भीतर नहीं ठहराते हैं। वो जो चार दीवारी बनी हुई है नगर की, उसके भीतर नहीं ठहराते, क्योंकि वे कभी कभी लड़ जाते हैं, कभी कभी वे आक्रमण भी कर देते हैं। तो नगर के बाहर रहे तो नगर सुरक्षित रहता है, इसलिए सबको नगर के बाहर ठहराया है। अब विश्वामित्र जी ने देखा कि नगर के बाहर ही एक बहुत सुंदर आमों का बगीचा है और वहाँ सब तरह का सुपास है, माने चारों तरफ अच्छी जगह है, माने छाया भी अच्छी है, जल भी है, वहाँ पर स्वच्छ भूमि है, पुष्पों का बगीचा है। तो उन्होंने कहा, रघुवीर सुजान अब यहीं रहो, क्योंकि मेरा मन इस स्थान को बहुत पसंद करता है। यह देखो, विश्वामित्र जी दशरथ के घर अपने आप ही चले गए और जनक जी के घर अपने आप नहीं गए। यो कहो कि दशरथ जी के घर में तो भगवान थे, उनको लेना था, अपनी गरज थी इसलिए चल गए। अब तो भगवान उनके साथ ही है, अपनी जनकपुर में जाने की कोई जरूरत नहीं है। परंतु यह बात है कि अकेले अगर मुनि होते तो वे तो अमानी है, विनयी है, तब वे अपने आप जनक के घर चले जाते। लेकिन जब भगवान को लेकर आए हैं तो बड़े सम्मान के साथ नगर में जाना चाहिए, यह उनका अभिप्राय है, इसलिए बाहर ही ठहर गए। तीसरी बात यह है कि जितने राजा स्वयंवर के प्रसंग में आए हैं वे सब बाहर ठहरे हुए हैं और इनके साथ तो बड़े वीर राम और लक्ष्मण हैं। कहीं इनका एकाएक नगर में चले जाना यह लोगों को अच्छा न लगे, ये भी बड़े वीर है और स्वयंवर में सम्मिलित होने आए हैं, तो ये नगर में कैसे जाए? अकेले मुनि लोग होते तो वे चले जाते। और चौथी बात ये ध्यान में आती है कि जब महात्मा लोग आते हैं तो उनका एकाएक नगर में चले जाना, ठहरना ठीक नहीं होता। उनको तो गांव के बाहर ही ठहरना ठीक है। तो बगीचे में, जंगल में, वहीं विश्वामित्र जी ठहर गए। क्यों बाहर रुके और क्यों अंदर नहीं गए, इसकी बात करें। रामचंद्र भगवान तो बड़े सयाने हैं, उन कृपाण के भगवान ने कहा कि बहुत बढ़िया, और मुनि उनके साथ वहीं उतर गए। विश्वामित्र मुनि आए हैं, यह समाचार जब जनक जी महाराज को मिला तब वे संग सचिव सुचि भूरि भट, अपने मंत्री जो कि बड़े पवित्र चित्त के हैं, छली और कपटी नहीं है, कूटनीतिक नहीं है, उनकी राजनीति है उनमें, तो अपने मंत्री, बहुत से वीर पुरुष, श्रेष्ठ ब्राह्मण, गुरु और जाति के श्रेष्ठ लोगों का समुदाय लेकर मुनिनाथ को मिलने के लिए आए और राजा को बड़ा भारी आनंद हुआ। कहते हैं कि बड़े आदमी का स्वागत करने के लिए जाना चाहिए
तो जो बताए इन सब लोगों के साथ जाना चाहिए। के न प्रणाम चरण धरि माथा, तेहि अशेष मुदित मुनिनाथा। वे प्रवृंद सब सादर बंदे, जानि भाग्य बड़ राव आनंदे। कुशल प्रश्न कहि बारहि बार, विश्वामित्र नृपहि बैठार। तेहि अवसर आए दो भाई, गए रहे देखन फुलवाई। श्याम गौर मृदु बयस किशोर, लोचन सुखद विश्वचित चोर। उठे सकल जब रघुपति आए, विश्वामित्र निकट बैठाए। बड़े सब की देखी दो भ्राता, बारी विलोचन पुलकित गाता। मूरति मधुर मनोहर देखी, भयउ विदेहु विदेहु विशेषी। प्रेम मगन मनुमा जानि नुपु, करि विवेक धरि धीर। बोले मुनि पद नाय सिरु, गद गद गिरा गंभीर। सियावर रामचंद्र की जय। राजा जनक चरणों में सिर रखकर विश्वामित्र जी को प्रणाम करते हैं। वह कहते हैं कि बड़े बड़ों के सामने जो झुकता है उसको उतनी ही संपत्ति, विद्या, बुद्धि और सुख की प्राप्ति होती है। यह विनय, यह झुकना उन्नति को देने वाला है। अब तो विश्वामित्र उनके विनय को देखकर बड़े ही प्रसन्न हुए और आशीर्वाद दिया। राजा ने संपूर्ण ब्राह्मणों को बड़े आदर के साथ नमन किया, नमस्कार किया और अपना बड़ा भाग्य समझकर हृदय में बड़े आनंदित हुए। ऐसे ब्राह्मणों का, विद्वानों का आना हमारे भाग्य का, सुख का सूचक है। जिसका मंगल होने वाला होता है, जिसके घर में कल्याण होने वाला होता है, उसका पूर्व रूप है। यह सगुण है कि उसके घर में साधु आए, ब्राह्मण आए। ये विश्वामित्र जी जिन्होंने दशरथ से एक बार भी नहीं पूछा था कि कुशल मंगल तो है, वही अब जनक से बारंबार कुशल प्रश्न करते हैं और राजा को अपने पास बिठाते हैं। अब यह एक शिष्टाचार का प्रश्न था कि अगर राम लक्ष्मण यहाँ बैठे हुए होते और राजा जनक आते तो राम लक्ष्मण उनको कैसे मिलते? उनको देखकर खड़े होते कि उनको प्रणाम करते कि जनक उनको प्रणाम करते? तो मिलने का शिष्टाचार दोनों में कैसे होता? एकाएक परिचय भी नहीं था। तो विश्वामित्र जी महाराज ने कहा, देखो तो रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी को, देखो तो यही फुलवारी है, पूजा के लिए फूल चाहिए तो पहले से देखाओ, भेज दिया उनको फूल को ले लाने के लिए। यदि वे यहाँ पर होते तो जनक के आने पर या उनको उठकर खड़ा होना पड़ता या प्रणाम करना पड़ता, तो वह शिष्टाचार नहीं बनता। जब वे लौट कर वहां आए तो गए रहे देखन फुलवाई, पूजा के लिए फुलवारी देखने के लिए गए थे। और कैसे सुंदर है कि एक का शरीर श्याम वर्ण का है, दूसरे का गौर और बड़ा मृदु है और किशोर है। अभी पूरी जवानी आई नहीं है और किशोरता माने बालपन की झलक अभी गई नहीं है। तत्किशोरम तच्चवक्तारविंदम, तो किशोर वही है और आंखों को सुख मिले ऐसा रूप है। बहुत दिनों से जिनसे बिछड़ी हुई है उनको देखे बिना आंखों को सुख नहीं मिलता है। और ये कैसे है कि विश्वचित्त चोरा, रामचंद्र जी को चोर कहने का मन था गोस्वामी जी का। कृष्ण को तो सब चोर कहते हैं, चौराग्रगण्यम पुरुषम नमामि, परंतु ये माखन और कपड़ा चुराने वाले तो है नहीं, राजकुमार है, कोई इनके घर में कोई कमी तो है नहीं माखन की, कपड़ों की। सो बोले चोरी तो ये भी करते हैं, परंतु चोरी चित्त की करते हैं और ये लोगों के मन को चुराते हैं। अब देखिए शिष्टाचार बदल गया। जब राम लक्ष्मण आए तो सब के सब उठकर खड़े हो गए, जनक जी भी उठकर खड़े हो गए। अरे ये कौन है? केवल विश्वामित्र नहीं उठे, उन्होंने अपने पास उनको बिठा लिया। अब देखो जनकपुरी में पहले ही आदर हो गया रामचंद्र जी का और लक्ष्मण जी का। उठकर लोगों ने अगवानी की, अगवानी माने स्वागत किया। अगर विश्वामित्र जी साथ रखते अपने तो उनकी अगवानी होती और उनका गौरव होता कि लोग उठकर खड़े होते, इस बात का पता भी नहीं चलता रामचंद्र के आने से। अब बिल्कुल स्पष्ट हो गया कि रामचंद्र को भी मान मिला।
अब दोनों भाइयों को देखकर सबके सब सुखी हो गए और आंखों में प्रेम के आंसू आए और सबके शरीर में रोमांच हो गया। मूर्ति मधुर मनोहर देखी, ये मधुर मनोहर मूर्ति है। मधुर मूर्ति सो रघुनंदन, पुराने ग्रंथों में वर्णन आता है कि रघुनंदन की मूर्ति बड़ी मधुर है। शहद तो पीने पर स्वाद आता है और इनके तो आंख से पीने पर भी स्वाद आता है, इसलिए इनको कहते हैं कि जैसे किसी वृक्ष से मधु क्षरण हो रहा है, मधु का निकलना, वैसे भगवान रामचंद्र के रोम रोम से जैसे शहद गिर रही हो, देखते रहने का मन होता है, त्वचा से छूने का मन होता है, जीभ से चाटने का मन होता है, नाक से सूंघने का मन होता है। बड़ी मधुर मनोहर मूर्ति है। अब तो भयउ विदेहु विदेहु विशेषी, विदेह राजा की बात करते हैं, जनक राजा की। देहाभिमान तो उनको था ही नहीं, पहले से ही विदेह थे, लेकिन अब तो विशेष विदेह हो गए। विशेष रूप से विदेह होने का अभिप्राय यह है कि पहले तो सारे संसार को ये अध्यस्त रूप से देखते थे कि अपने स्वरूप में यह संपूर्ण प्रपंच अध्यस्त है। अब आज इनको यह अनुभव हुआ कि यह सब अधिष्ठान ही है, अधिष्ठान के सिवाय अध्यस्त नाम की कोई वस्तु ही नहीं है। रामचंद्र भगवान के दर्शन पर यह अनुभव उनको हुआ। पहले यह अनुभव होता था कि प्रपंच से जुदा है ब्रह्म, जुदा है आत्मा। अब यह अनुभव हुआ कि अपनी आत्मा से यह प्रपंच जुदा नहीं है, क्योंकि प्रपंच को अपने से अलग मानने पर भी एक प्रपंच नाम की वस्तु मालूम तो पड़ती है। अब बोले कि नहीं नहीं, हमारे आत्मदेव के सिवाय, ब्रह्म के सिवाय दूसरी कोई वस्तु नहीं है, यह तो मूर्तिमान वही है, उसके सिवाय दूसरी कोई वस्तु नहीं है। अब प्रेम में मगन हो रहे थे, फिर विवेक का आश्रय लेकर और मन में धैर्य धारण कर राजा जनक ने मुनि के चरणों में प्रणाम करके पूछा, कहु नाथ सुंदर दो बालक, मुनि कुल तिलक कि नृप कुल पालक, ब्रह्म जोनी गमने कही गावा, उभय वेश धरि सोयावा, सहज विराग रूप मनु मोरा, चकित होत जिमि चंद चकोरा, ताते प्रभु पूछौ सती भाव, कहु नाथ जनि करहु दुराऊ, इन्हि विलोकत अति अनुराग, बरबस ब्रह्म सुख ही मन त्याग, कह मुनि विहसि कहे नृपनीका, बचन तुम्हार न होई अलीका, ये प्रिय सब ही जहाँ लगी प्राणी, मन मुस्काही राम सुनि बानी, रघुकुल मनि दशरथ के जाए, मम हित लागी नरेश पठाए, रासु लखनऊ दो बंधुवर, रूपशील बलधाम, मखरा खेऊ सब साखी जगु, जीते असुर संग्राम, सियावर रामचंद्र की जय। हे नाथ कहिए, जनक जी पूछते हैं विश्वामित्र से, हे नाथ कहिए, ये दोनों सुंदर बालक मुनि कुल के तिलक है या किसी राजवंश के पालक है, अथवा वेदों ने नेति नेति कहकर जिसका गान किया है, कहीं वही ब्रह्म तो युगल रूप धारण करके नहीं आया है। सहज विराग रूप मनु मोरा, मेरा मन स्वाभाविक ही वैराग्य रूप है, लेकिन इनको देखकर तो ऐसा मुग्ध हो रहा है जैसे चंद्रमा को देखकर चकोर मुग्ध होता है। इसी से मैं पूछता हूँ कि हे प्रभु, आप बताइए, कुछ भी छिपा कर न रखे। इन्हें देखते ही मेरे मन ने जबरदस्ती ब्रह्म सुख को भी त्याग दिया है। अब विश्वामित्र जी को हंसी आ गई और वे अपने भाव को अधिक छिपा नहीं सके और बोले कि सच है राजा, ये सभी के प्यारे हैं। इतने में ही राम जी मुस्कुरा दिए और उनकी मुस्कान तो माया है, तो मानो छिपाने का संकेत कर दिया। विश्वामित्र जी सावधान हो गए और तब बोले कि ये रघुकुल मणि महाराज दशरथ के पुत्र है, मेरे हित के लिए ही उन्होंने मेरे साथ इन्हें भेजा है। ये राम और लक्ष्मण दोनों बंधुवर है, ऐसा नहीं कि ये तुम्हारी बेटी की लालच में आए हैं।
अभी तो इनको तुम्हारी बेटी के बारे में कुछ पता ही नहीं है। मम ही तलाकी, ये मेरे प्रेम में और माता पिता की आज्ञा से आए हैं, अपने आप नहीं आए हैं। माने ये आज्ञाकारी है माता पिता के, उनके भेजने से आए हैं और हमारी भलाई करने के लिए आए हैं। तो वंश भी बता दिया और ये दोनों भाई भाई है, श्रेष्ठ बंधु है, ऐसा भी बता दिया। रूप शील गुणधाम, ये बंधुवर भी है और वर रूप, वरशील माने रूपों में श्रेष्ठ, शील में भी श्रेष्ठ और वर गुणों में भी श्रेष्ठ के धाम है। और सारी दुनिया जानती है कि इन्होंने हमारे यज्ञ की रक्षा की है और असुरों को युद्ध भूमि में जीत लिया है। माने बड़े वीर भी है और अस्त्र शस्त्र के ज्ञाता भी है। ये सब जैसे वर की तारीफ की जाती है, बिल्कुल योग्य है, वर है, ऐसे विश्वामित्र जी ने रामचंद्र जी और लक्ष्मण के बारे में बताया। मुनि तव चरण देखी कहराऊ, कहि न सकौ निज पुण्य प्रभाव। सुंदर श्याम गौर दो भ्राता, आनंद हो के आनंद दाता। इन्हके प्रीति परस पर पावनी, कहि न जाई भाव सुहावनी। सुनहु नाथ कह मुदित विदेहु, ब्रह्म जीव इव सहज स्नेहु। पुनि पुनि प्रभु चितवन रनाहु, पुलक गात उर अधिक उचाहु। मुनि प्रशंसी नाई पद सीसु, चले उलवाई नगर अवनीसु। सुंदर सदनु सुखद सब काला, तहाँ वासुदेव दीन्ह भुआला। करी पूजा सब विधि सेवकाई, गय उड़ाऊ गृह विदा कराई। विषय संग रघुवंश मणि, करी भोजन विश्रामु। बैठे प्रभु भ्राता सहित, दिवस रहा बरि जामु। सियावर रामचंद्र की जय। अब राजा ने कहा कि हे मुनि, तुम्हारे चरणों का दर्शन करके मैं अपने पुण्य प्रभाव का वर्णन नहीं कर सकता। और ये जो दोनों भाई आप साथ लाए हैं, सुंदर सुंदर श्याम गौर, ये तो हमारे आनंद को भी ब्रह्मानंद बनाने वाले हैं। पहले आंख बंद करने पर आनंद आता था, अब तो खुली आंख से आनंद आने लगा। यह विशेषता हो गई ना, विशेषता यह हो गई कि एक ब्रह्मानंद ऐसा जो अंतर्मुखी है। और संसारी लोग भी लेते हैं ब्रह्मानंद, लेकिन बहिर्मुख होकर आनंद लेते हैं। विषयानंद, विद्यानंद, योगानंद, ये सब ब्रह्मानंद ही है। आत्मानंद आदि ये सब ब्रह्मानंद के ही रूप है, लेकिन विषयी लोगों को केवल बहिर्मुख होने पर यह आनंद आता है, अंतर्मुख होने पर नहीं आता। उनसे कहो थोड़ी देर ध्यान करो, या तो सोने लग जाएंगे या उठकर चले जाएंगे। और यह महात्मा लोगों का आनंद भी अधूरा ही है, क्योंकि आंख बंद करने पर तो इनको आनंद आवे और आंख खोलकर देखना पड़े तो इनका आनंद गायब। यह ब्रह्मानंद कहाँ हुआ? ब्रह्मानंद तो पूरा तब होगा जब वह बंद आंख से भी आवे और खुली आंख से भी आवे, नींद में भी आवे, सपने में भी आवे। तो जनक जी का अब तक जो ब्रह्मानंद था वह अधूरा था, क्योंकि वह बंद आंखों से आता था, खुली आंख से नहीं आता था। अब आज तो जनक का जो आनंद है उसको एक आनंद और मिल गया। पहले अंतर आनंद था, अब ब्रह्मानंद और अंतर आनंद, दो आनंद हो गया। आनंद हो के आनंद दाता। आज से जनक जी के दो आनंद हो गए। फिर बोले कि इन दोनों भाइयों की परस्पर जो पावनी प्रीति है, पवित्र प्रीति है, वह तो मन को बड़ी अच्छी लगती है, बड़ी सुहावनी है, कहीं नहीं जाती। अब आनंद में भरकर राजा विदय कहते हैं कि इनका तो ब्रह्म और जीव के समान स्नेह है। जैसे द्वास पर्णा सयुजास खाया, दो सुंदर पक्षी वाले उपनिषद में जो बात करते हैं कि आप आत्मा और एक जीव, दोनों का आत्मा और परमात्मा के बीच का संबंध दर्शाते हुए बात हो रही है। तो जैसे द्वास पर्णा सयुजास खाया होते हैं, ऐसे ही ये दोनों हैं। आत्मा दोनों की एक है, केवल बाहर से देखने में ही दोनों दो है। इनका तो सहज स्नेह है। अब बारंबार कहीं आंख ही न टिके उनकी। ये ज्ञानी लोग जो होते हैं उनके बारे में ऐसा आता है
कि उनकी आंख चंचल नहीं होती। जिनका मन स्थिर होता है उनकी पलकें कम गिरती है, वे लोग उधर उधर कम देखते हैं। तो राजा जनक भी ऐसे ही स्थिर दृष्टि से देखने वाले हैं। लेकिन अब हुआ क्या कि पुनि पुनि प्रभु ही तब नर नाहु, अब तो आंख उनकी चंचल हो गई, मन तो चंचल हुआ ही, आंख भी चंचल हो गई और बार बार रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी को देखे। पहले निर्विकार आनंद था राजा जनक को, महात्माओं से गंगा किनारे जाकर कहो कि हमको तो तब आनंद आता है जब आंख में आंसू आते हैं, शरीर में रोमांच होता है। तो गंगा किनारे का महात्मा कहेगा यह बड़ी गलत बात है। आंख में आंसू आना विकार है और शरीर में रोमांच होना भी विकार है, यह नहीं होना चाहिए। बिल्कुल शांत आनंद होना चाहिए, न शरीर में कोई विकार हो न मन में कोई विकार हो, झट मना कर देगा। यह जनक जी भी अब तक तो ऐसे ही थे, लेकिन आज जब राम जी मिले उनका वह निर्विकार आनंद, निर्विषय आनंद बिल्कुल लोचनानंद हो गया। शरीर में पुलकावली और हृदय में अधिक ऊंचा माने उत्साह। दिल छलक पड़े कि अरे ओ दिल, अब तू कलेजे के भीतर मत रह, चल आंखों में और निकल कर जा, सट जा रामचंद्र के साथ। सट जा माने शीघ्र जुड़ जा। अब तो राजा जनक ने विश्वामित्र की प्रशंसा की, उनके चरणों में नमस्कार किया और उनको लेकर नगर में गए। वहां देखने में सुंदर और सुखद भी, बिल्कुल स्वाभाविक, सब काल में सुख देने वाला सदनु था। जैसे लोग आजकल एयर कंडीशन बनाते हैं, वैसे वह जनक जी का यहाँ स्वाभाविक था, माने हर ऋतु में वहां पे सुख मिलता था। जयपुर में भी एक ऐसा हवा महल बना हुआ है, तो उसमें हमेशा हवा जाए, वहां लेकर जाकर ठहराया, माने सुख सदन में। तहा बासु लय दीन बुआला का अर्थ है कि वहां कोई रहता था। लय की तरफ ध्यान दो तो तब पता चलेगा। तो उनसे कहा कि भाई तुम यह खाली करो और इनको ठहराओ, ऐसा भी अर्थ होता है। और दूसरा अर्थ ऐसा भी होता है कि बिल्कुल नया बनाया हुआ था और विवाह के अवसर पर नया मकान बनाया हुआ था। बोले कि जब विवाह होगा जानकी जी का, तब जो बाराती आएंगे दूल्हा इसमें ठहराया जाएगा। तो अभी ब्याह की तो बात नहीं हुई। बोले कि नहीं, अब वह नियम तोड़ दो, समय आएगा तो देखा जाएगा, अभी तो इसी में इन लोगों को ठहरा दो। सब प्रकार से पूजा करके और कड़ी सेवकाई माने पांव भी दबाया। राजा जी ने पांव धोए अपने आप, सारी सेवकाई की और इसके बाद विदा करके अपने घर गए। अब ऋषियों के साथ रघुवंश मणि ने भोजन विश्राम किया। अब भाई के सहित बैठ गए प्रभु। अब एक पहर दिन बाकी रह गया था, माने सायंकाल का समय हो गया था। अब भगवान के मन में यह बात थी कि राजा विदेह होकर शासन कैसे करता है, प्रजा का दंड कैसे लेता है, व्यवस्था कैसे करता है, मर्यादा कैसे रखता है। विदेह लोग तो चिंता ही नहीं कर किसकी। किसी ने कहा कि अमुक के घर में चोरी हुई, तो बोले माया है भगवान की, तो ऐसे कहीं थोड़ा शासन होता है। बोले कि हमारे चित्त में तो समता है, हम तो बड़े अहिंसक हैं कि भाई हमारी शांति में बाधा मत डालो। तो ये विदेह लोग भला संसार का शासन क्या करेंगे। तो रामचंद्र जी के चित्त में यह देखना था कि हम भी चलकर देखावे कि विदेह लोग शासन कैसे करते हैं। सो उन्होंने विश्वामित्र जी से यह प्रार्थना की। लखन हृदय लाल सा विशेषी, जाई जनकपुर आई अदेशी, प्रभु भय बहुरि मुनि सकुचाई, प्रकट न कहि मन ही मुस्काई, राम अनुज मन की गति जानी, भगत बचलता ही यहुलसानी, परम विनीत सकुचि मुस्काई, बोले गुर अनुशासन पाई, नाथ लखन पुरु देखन चाहो, प्रभु सकोच डर प्रकट न कहि, जोरा और आय सुमे पाऊ, नगर दिखाई तुरत लैयाऊ, सुनि मुनि सुकह बचन सप्रीति, कसन राम तुम राखहु नीति, धर्म सेतु पालक तुम ताता, प्रेम विबस सेवक सुखदाता, जाई देखि आवहु नगरु, सुख निधान दो भाऊ, भाई
करहु सुफल सबके नयन, सुंदर बदन दिखाई सियावर रामचंद्र की जय। लखन हृदय लालसा विषय से, जो लखना चाहे सो लखन, तो यहाँ गोस्वामी जी ने उसका नाम लक्ष्मण में से लखन कर दिया। इनको नई नई चीज देखने में बड़ा मजा आता है, तो उनके हृदय में बड़ी लालसा है, विशेष लालसा है कि जाकर जनकपुर को देख आवे। अब एक तो रामचंद्र भगवान का भाई, दूसरे मुनि से सकुच आए, इसलिए प्रकट न कहे, लेकिन उनके चेहरे पर एक तरह की मुस्कुराहट देखने से बात समझ में आ जाती थी। अब रामचंद्र जी ने अपने छोटे भाई के मन की गति जान ली, और वे तो बड़े भक्त वत्सल है। भक्त के मन में जो इच्छा हो, भक्तवांच कल्पतरु है, मनोरथ कामधेनु है, तो उनके लिए भक्त के मन की इच्छा जानकर तुरंत वत्सलता हृदय में उल्लसित हो गई। हुलसाने का रूप जो है उल्लास का रूप है, तो वो उल्लसित होने लगी, और यह ज्ञान के उल्लास को ही प्रेम बोलते हैं। जिसको देखकर अपना ज्ञान नाचने लग जाए तो समझना कि अब प्रेम हो गया। बड़े विनीत है रामचंद्र, और संकोच भी है, और थोड़े मुस्कुराते भी हैं। अब देखो, विनय, संकोच और मुस्कान, इन तीनों को एक में मिला दिया तो यह समुच्चय अलंकार हो गया, मिल गया। और पहले आज्ञा लेकर कि महाराज मैं कुछ निवेदन करूं, विश्वामित्र जी से पूछते हैं कि करो, पहले पूछ कर। ये टेलीफोन वाले जैसे पूछते हैं कि आपको बात करने की सुविधा है कि नहीं, समय है कि नहीं, वे तो अपनी ही हाँकने लगते हैं कि बीच की बात डरी रह जाती है, क्योंकि उनको दिखता तो है नहीं कि हम क्या करते हैं। देखो, आमने सामने है, सामने होने पर भी पूछते हैं कि महाराज आपकी आज्ञा हो तो कुछ कहे, कुछ निवेदन करे। उन्होंने कहा हाँ, बोले गुरु अनुशासन पाई। विश्वामित्र की आज्ञा पाकर, आज्ञा मिलने पर बोलते हैं, हमारे छोटे भाई लखन नगर देखना चाहते हैं, लेकिन आपके डर और संकोच से अब अपना नाम हटा दिया, प्रकट नहीं कहते हैं। यदि मैं आपकी आज्ञा पाऊं तो यह भी छोटा है, चंचल है, अनजान है, तो मैं जाकर दिखाकर तुरंत उसको ले आऊं। मानो रामचंद्र को जी तो पहले से देखा हुआ हो, अब लक्ष्मण को दिखाने के लिए ले जा रहे हैं। अरे बाबा, ससुराल देखने का मन तो इनके में भी शौक है, तुरंत ले आओ का अर्थ है कि लक्ष्मण जी अगर अकेले जाएंगे तो बहुत देर तक नगर देखते ही रह जाएंगे, रात हो जाएगी, देर हो जाएगी, और मैं जाऊंगा तो जल्दी से लौटा कर ले आऊंगा। और देखने का तो दोनों का मन है कि अपने सौंदर्य का विज्ञापन करावे जनकपुर में, और सब लोग आशीर्वाद देने लग जाए कि इनका ब्याह वहीं हो जाए। सो कि राम, अभी विश्वामित्र जी कहते हैं, भला तुम नीति की रक्षा क्यों न करो, क्योंकि रामचंद्र जी है नीति के जानकार है और मर्यादा के भी पालक है। देखो, विश्वामित्र जी से आज्ञा ली तो यह धर्म हो गया, और भाई का मनोरथ पूरा हो गया, वह भी देख लेगा, और नगर में ये अपने को भी दिखा ले आवेंगे, तो अर्थ धर्म काम तीनों का समन्वय हो गया इसमें। तो बेटा तुम धर्म सेतु के रक्षक हो, और प्रेम के विवश हो, और सेवक सुखदाता हो। देखो, मुनि से जो पूछ लिया, इसलिए तो धर्म सेतु पालक हो गए, और लक्ष्मण के प्रेम में विवश है तो लक्ष्मण की इच्छा पूरी करना चाहते हैं, इसलिए प्रेम विवश है। और जनकपुर में जो भगवान के सेवक है, उनको सुख देने के लिए भी जाना चाहते हैं, तो प्रेम विवश सेवक सुखदाता। विश्वामित्र जी ने दो टूक बात कह दी कि जाकर के तुम लोग नगर देख कर आओ, तुम तो सुख के खजाने हो, तुमको नगर देखने में थोड़ा सुख मिलेगा, तुम सुख बांटने जा रहे हो, जाकर सबके नेत्रों को सफल कर दो। बिना भगवान के दर्शन के नेत्र सफल ही कहाँ होते हैं। अपने तो सुंदर बदन दिखाई, तुम देखने नहीं दिखाने जा रहे हो। क्या दिखाने जा रहे हो? कि अपना सुंदर मुख। क्यों दिखाने जा रहे हो? कि सबके नेत्रों को सफल कराने के लिए। मुनि पद कमल बंदी दो भ्राता, चले लोक लोचन सुखदाता। बालक वृंद देखी अति शोभा, लगे संग रोचन मनुलोभा। पीत बसन परिकर कटि भात, चारु चाप सर सहित
तन अनुहरत सुचंदन कोरी, श्यामल गौर मनोहर जोरी। के हरि कंदर बाहु विशाल, पुर अति रुचिर नाग मणिमाल। सुभग सोन स्वर सीरुह लोचन, बदन मयंक तापत्रय मोचन। कानन ही कनक फुल छवि देहि, चितवत चितहि चोरी जनु लेहि। चितवनि चारु भ्रुकुटि बर बांकी, तिलक रेख शोभा जनु चाकी। रुचिर चौतनि सुभग सिर, मेचक कुंचित केश। नख सिक सुंदर बंधु दो, शोभा सकल सुदेश। सियावर रामचंद्र की जय। अब विश्वामित्र के चरण कमल की वंदना करके लोक लोचन सुखदाता, लोगों के नेत्र को सुख देने वाले दोनों भाई वहां से चल पड़े। यह आंख सफल नहीं होती है। देखो, ब्रह्म आंख में देखने की ताकत तो देता है, लेकिन देखता नहीं, दिखता नहीं है। ब्रह्म आंख में देखने की ताकत तो देता है, लेकिन दिखता नहीं है। ईश्वर आंख को देखने की ताकत भी देता है और दिखता भी है। यह विलक्षणता है। ब्रह्म ज्ञान हुआ तब समझना चाहिए कि आंख से परे रहकर आंख को ज्योति देने वाला भी वही, और आंख के सामने रहकर जगत के रूप में दिखने वाला भी वही, और आंख के रूप में भी वही। उससे कुछ न्यारा नहीं है। तो यह रामचंद्र क्या है कि यह लोचन की ज्योति तो दी आत्मा ने, ब्रह्म ने, और लोचन को सुख दिया राम के रूप में प्रकट होकर ब्रह्म ने, माने राम ने। अब जो देखा झुंड के झुंड बालकों ने, इतने सुंदर, उसका मन लुभा गया। संग लग गए कि इतने सुंदर तो नगर देखने में कभी नहीं आए। तो वर्णन करते हैं कि पीत बसन परिकट कटे बाधा। भगवान पीला वस्त्र पहनते हैं, जैसे ब्याह में पहनते हैं, जैसे हमेशा ही लोगों की चित्त वृत्ति से ब्याह करने के लिए तैयार हो। पीतांबर धर्म तो दुल्हा का वेश है, पीत वसन का परिधान पहने हुए है। एक बात और ध्यान देने लायक है, ये विदेह माने जीवन मुक्त होता है। उसकी बेटी माने उसकी जो वृत्ति है, उसका विवाह किसके साथ हो? उसका विवाह संसार के साथ तो नहीं हो सकता, उसका विवाह तो ब्रह्म के साथ होता है। बोले ब्रह्म कहाँ दृश्य है? बोले नहीं, विदेह की वृत्ति का दृश्य है वो ब्रह्म है। मतलब राजा ने देखा तो वो ब्रह्म था ना राम। अज्ञानी की वृत्ति का दृश्य संसार है, लेकिन विदेह की वृत्ति का दृश्य ब्रह्म थे। और ज्ञानी की वृत्ति का जो दृश्य है वह तो बाधित हो जाने के कारण अपने अधिष्ठान से भिन्न नहीं, ब्रह्मरूप ही है। और कमर में कुणीर है, मन जो भाता है, और बड़े सुंदर धनुष बाण उन्होंने हाथ में ले रखे हैं। तनु अनुहरत सुचंदन कोरी, शरीर के ही अनुरूप चंदन की खोर लगी। खोर माने आड़ा तिलक, माने श्याम शरीर पर गोरोचन का तिलक है और गोर शरीर पर कस्तूरी का तिलक है। ये दोनों शरीर पर जैसे सुंदर दिखे वैसे तिलक लगाए हुए हैं। और श्यामल गौर या मनोहर जोड़ी है। सीम के समान इनका कंधा है, बड़े बड़े बाहु है, वक्षस्थल बड़ा सुंदर है, और उस पर नागमणि की माला है। गजमुक्ता की माला धारण किए हुए है। गजमुक्ता की माला धारण करना भी ऐश्वर्य है, क्योंकि गजमुक्ता हाथी के मस्तक से निकलने वाला है मोती। तो माने गजमुक्ता वाले हाथी कितने मरे होंगे तब यह गजमुक्ता मिली होगी, उसकी माला पहने हुए है। माने बड़े संपन्न है और बड़े सुंदर रत्नारे कमल के समान उनके लोचन है। अनुराग की लाली है, कानों में सोने के बने हुए पुष्पाकार आभूषण है, और जिसकी और एक बार देख लेते हैं उसका चित्त चुरा देते हैं। बड़ी चारु चितवन है और भौहें बाकी है। और तिलक की जो रेखा लगी हुई है वह क्या है कि शोभा जनु चौकी। गांव में ऐसा करते हैं कि जब अन्न पैदा होता है और उसका भूसा अलग कर देते हैं। सायंकाल हो गया, अब घर नहीं ले जा सकते, तो उसकी राशि बने ढेर बनाकर फिर उसको चौंक देते, माने जगह बना देते कि इतना इसका इतना है, चौंक कर छोड़ देते हैं। निशान लगा देते हैं
कि अगर उसमें से कोई पाँव भर भी अन्न निकाले तो मालूम पड़ जाए। तो कहते हैं कि भाई इसको चाक दो, रात भर वही रहेगा, कल ले जाएंगे या उसको तोलना होता हो तो पहले उसको चाक लेते हैं फिर तोलते हैं। तो यह जो रामचंद्र जी के सिर पर रेखा है तिलक की, वह क्या है? मानो शोभा को चौका दिया है, चाक दिया है, माने अब उसमें से शोभा कहीं नहीं जा सकती, बिल्कुल वहीं बांध कर रख दी गई है। यह चाकी शब्द बिल्कुल गांव का है। अब चाकी को कहो तो चमकती है, चकास्ती देदीप्यमान होती है, तो वैसे शोभा इसकी बढ़ गई है। चाक देने पर अन्न की राशि भी शोभायमान हो जाती है। सिर पर दोनों की बड़ी सुंदर चौतनी माने टोपी चौगसिया शोभायमान हो रही है। और मेचक कुंचित कोश, मेचक माने काले और कुंचित माने घुघराले, तो काले घुंघराले इनके बाल है। और यह नहीं कि एक अंग सुंदर है और एक असुंदर है, नख से लेकर शिखा तक दोनों भाई सुंदर है और सारा अंग सुडोल है और सब में यह शोभा है। इसी शोभा शब्द में से अंग्रेजी का शो शब्द चुराया गया है, वहां भार नहीं है, क्योंकि शो में सुंदरता भी होवे और प्रतिभा भी होवे, तब उसका नाम शोभा होता है। दीप्ति भी हो माने प्रकाशमान भी हो। अब केवल शो हो तो उसमें भार नहीं है, न भारती है न प्रतिभा है। अभी अगले सोमवार को देखेंगे आगे की बात। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय